मैं कोई खबर देख रहा था, 3 जगह रेट पड़ी है। मैंने कहा था ना आप लोगों को, ये जो कॉल सर्विस सेंटर में, कि बच्चा एहतियात कर लो, यहाँ से हट जाओ, छोड़ दो इसको, ये खतरनाक चीज है, बुरा टाइम चल रहा है। देखिए पता सब है, अल्लाह के करम से अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है, आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है चीजों का। लेकिन अब हर एक चीज बोलूंगा एक ही दफा, तो बार बार कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर, सबर रखें, जज्बाती ना हो, एक दिन में कुछ नहीं होना होता। एक चीज मैं आप लोगों को बड़ी जरूरी बता दूं कि अब जो आने वाला टाइम है वो इतना आसान नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, उसमें काफी कुछ होना है और काफी कुछ होना भी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश शुमाइयो यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साल का 6ठा महीना भी अब अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, यानी आधा साल तकरीबन खत्म हो चुका है। आधे साल का सेकंड लास्ट वीकली होरोस्कोप है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि अब जो आने वाली वीडियोज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है। और ये जो वीकली होरोस्कोप है इसकी डेट्स रहेंगी 15 जून से 21 जून 2026 तक। मैं बार बार आप लोगों को डेट्स दोबारा रिपीट करके चलता हूँ, 15 to 21 जून 2026। और जो पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहली दफ़ा विजिट करेंगे कि बड़ी डिटेल में बात की जाती है, हर एस्पेक्ट पे बात की जाती है, चाहे आपका एजुकेशन, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सिंगल पर्सन, मनी, हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इससे जो पिछली आई थी मार्च वाली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैं वीकली बोलता हूं, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा, वीकली की बात कर रहा हूं, जो ज़ोडिएक साइन पे बात करता हूं, जो ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूं, मतलब बुर्ज और राशियां, तो वो एक जर्नल होता है। किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 70 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा और आपकी कुंडली ही बताएगी। चीजें दोनों एक ही, नाम इसलिए अलग अलग ले रहा हूं कि जिसको जो इजी लगे वो उसको पिकअप कर ले, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लेनेटरी पोजीशंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल ये भी लगेगा किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 50, 60, 70, 80, लेकिन 110% का रिजल्ट आपको आपका जायचा और कुंडली बताएगी। अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं नहीं होता, मेरी टीम वहाँ पे बैठी हुई होती है। आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, बेफिक्र रहें, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, बेफिक्र हो जाए। आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली। जो लोग लेके जाते हैं सेशन, उनका कैसा रहता है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं खुद क्योंकि अल्लाह के भरोसे पे बैठता हूँ, और जो भी करने वाली ज़ात है अल्लाह करती है। मेरी हर प्रेडिक्शन तभी वैलिड होती है, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, 1-2 ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा था, जो आपका नमूनापन करते हैं, दिखाते हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं होता, जिनकी घर में भी नहीं चल रही होती, वो आपका 10-20 रुपए का हॉट डाटा कहीं से करवा लेंगे, फिर आके उल्टा सीधा लिख लेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से डे बाय डे वो आपका एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी होगा। और उसी के लिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए। और जब आप लोगों ने इतना ही कर दिया तो उसके अलावा कमेंट, शेयर, लाइक भी जरूर कर दें। मुझे उम्मीद है, करता हूं कि आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग प्यार देते हैं और जिस तरीके से मैं आप लोगों की तारीफ करूं उतने काम है। 1 वर्ड फॉर यू इज टोटली अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग पीपल, कोई इसमें डाउट नहीं है। और एक आप लोगों से जरा मुझे मशवरा भी चाहिए, मुझे बताइएगा क्या वीडियो की तादाद कम कर दूं, 2 की जगह 1 रखूं, या जो आ रही है इसी को कंटिन्यू करूं? तो प्लीज इसका जरूर मुझे जवाब दीजिएगा, जिसको जैसा लगे, क्योंकि हर हफ्ते में 2 आती है मेरी, यानी महीने में तकरीबन 8 हो गई। और कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अवेयर कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं। और सम टाइम होता है कुछ लोग इंट्रो बिना सुने निकल जाते हैं, जिसका मैं कहता हूं इतना नुकसान है कि आपने वीडियो का मेन मकसद ही छोड़ दिया। इंट्रो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके अलावा इसके बाद थोड़ा सा ग्लोबल पे भी आपसे बात करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बोलूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और अब थोड़ा सा ग्लोबल पे बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा मेरी प्रीवियस बात, पिछली ही वीडियो में मैंने कहा था, गोल्ड पे बोला था, सिल्वर पे बोला था, रिजल्ट अल्लाह के करम से आप लोगों ने देख लिया होगा।
देखिए पता सब है, अल्लाह के करम से अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है, आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है चीज़ों का। लेकिन अब हर एक चीज़ बोलूँगा एक ही दफ़ा तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को बोलेंगे अरे एक ही चीज़ सुन रहे हैं। अभी आपको पता है मैं फीफा पे बात कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उस वक्त फीफा लोग बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आप लोगों को याद होगी फीफा का जो मैंने नाम दिए थे, अभी फिर से दोबारा ले लेता हूँ। चाहे उसमें पुर्तगाल हो, स्पेन हो, आपका अर्जेंटाइन हो, इंग्लैंड हो, उसके अलावा जर्मनी, नेदरलैंड, ब्राज़ील हो, मैक्सिको भी अच्छा खेलते हुए नज़र आ सकती है। तो ये टीमें आप देखेंगे जिनको टॉप 8 में 48 टीमें हैं और 8 उनमें निकालना टॉप 8 में। और मैंने कहा था मेरी डार्क हॉर्स पुर्तगाल रहेगी। मुझे बड़ी उम्मीद है, करने वाली ज़ात मेरे रब की, अल्लाह चाहेगा तो डेफिनेटली होगा कि पुर्तगाल पे बड़ी नज़रें रहेंगी। CR7 पे क्या इस दफ़ा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, दुआ तो है मेरी कि कप उठाना चाहिए, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर अल्लाह का बस करम हो तो आना चाहिए, क्योंकि बड़ी ख्वाहिश है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़ी ज़रूरी बता दूं कि अब जो आने वाला टाइम है वो इतना आसान नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, उसमें काफ़ी कुछ होना है और काफ़ी कुछ होना भी बाकी है। एक बात ज़रूर कह के आप लोगों को बताता चलूं कि मेरी दुआ है, मैं गलत हूँ इंशाल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ। कुछ बड़ी कहते हैं ना, कोई स्पिरिचुअल लीडर, कोई बड़ी मजहबी शख्सियत, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, वो जाते हुए नज़र आपका अल्लाह ना करे दुनिया से आ रही है। आप लोग क्योंकि ये टाइम, इसी मैं आपको टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ जो ये दिसंबर तक का है, इससे ज़्यादा आगे तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि साल हमारा इस पर नेचुरल डिजास्टर्स बोले आप लोग के सामने हैं। और कल फिर आपका, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं कोई खबर देख रहा था, 3 जगह रेड पड़ी हैं। मैंने कहा था ना आप लोगों को ये जो कॉल सर्विस सेंटर में कि बच्चा एहतियात कर लो, यहाँ से हट जाओ, छोड़ दो इसको, ये खतरनाक चीज़ है, बुरा टाइम चल रहा है। और आपके सामने रेडें पड़ रही हैं, देख रहे हैं आप लोग होते हुए, जो न्यूज़ देखते हैं। और थोड़ा सा ये आप लोगों को बोलूँगा कि एकदम से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बदलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को नाम दिया था वो जहन में रख के चलेगा। बारिशों का जो मैंने कहा था आपको, एशिया में इंडिया पाकिस्तान की बात करी थी, वो भी आप चीज़ देखेंगे। फ्लोरिडा की भी मैंने बात करी थी। तो काफ़ी कुछ आपको बताया ग्लोबल के अंदर। और बिना वक्त ज़ाया करे, हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से कि जो बार बार कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर, सब्र रखें, जज्बाती ना हो। एक दिन में कुछ नहीं होना होता। एक चीज़, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको टेंशन नहीं लेनी, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो टेंशन में रहते हैं। आप लोग घबराएं नहीं। और बहुत सौ ने फ़ायदा भी किया है, बहुत सौ ने लालच के चक्कर में नहीं कर सके फ़ायदा, तो अल्लाह सबके लिए बेहतर करे इंशाल्लाह, आमीन। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं, कैसा रहेगा ये वीकली हॉरोस्कोप 15 जून से 21 जून 2026 तक तमामी ज़ोडिएक साइन, बुर्ज और राशियों के लिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। देखिए अगर एरीज की बात करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता थोड़ा सा टफ रहेगा जरूर। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई को लेके मसले हो सकते हैं, चीजें टाइम पे कंप्लीट ना हो, चीजों में आपका वर्क पे पूरी ना हो, जिस वजह से आपकी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या मूड ऑफ हो जाए, मूड स्विंग्स हो जाए। तो ये हफ्ता विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टफ रहेगा, बड़ी मुश्किलात का सामना इस हफ्ते आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में यह हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए एहतियात रखने की जरूरत है, केयर रखने की जरूरत है। जाते आते आखिरी दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फड्डे हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। जो लोग इन लॉज के साथ रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल टाइम है, जो अलग रहते हैं उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर है। तो इस हफ्ते के आखिर दिनों में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा अपनी मैरिड लाइफ को लेके। बात करूं अगर आपकी लव रोमांस को, तो लव रोमांस के लिए ये कहूंगा कि इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन थोड़े से आपके लिए क्रूशियल रहेंगे, थोड़ा सा उसमें इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। शुरू के दिन फिर भी बेहतर है, उसमें कुछ इतना बड़ा होते हुए दिखाई नहीं देता, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हफ्ता लव रोमांस को लेकर टिपिकल टाइप रहेगा आप लोगों के लिए, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग का ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन चीजों की पहली मालूमात ले लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहने के लिए, किसी से दोस्ती करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इट विल बी अ वेरी गुड टाइम, और आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। मनी मैटर की बात करूं, तो मनी मैटर के लिए ये कहूंगा कि फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल सकती है। कुछ पैसे के वाले से अगर मसले चल रहे थे या इशू चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह करम आएगा, सपोर्ट आपको थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा सा फिर टफ वगैरह हो सकता है, मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बाकी हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में आपने गाड़ी बाइक देखभाल के चलानी है, अपने हार्ट का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत अपने पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, आंख से दूर रहेगा, कैंची छुरी का देख के इस्तेमाल करिएगा, कोई कट वगैरह लग सकता है, और थोड़ा सा अपने निचले धड़ यानी यूरिया साइड का भी केयर करके चलेगा। इन चीजों की थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। हाँ, अगर मदर की हेल्थ खराब चल रही थी, तो मदर की हेल्थ आपका अल्लाह के करम से बेटर हो सकती है।
करियर की बात करूं तो करियर को लेके बहुत ही जबरदस्त टाइम है, बहुत ही आपका ये एंजॉय वाला टाइम है। अगर आप करियर में अटकाव आ रहे थे, करियर में आपकी रुकावट आ रही थी, शोबिस से आईटी का सॉरी ड्रामा इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, या आईटी से या एआई का काम करते हैं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, या खाने पीने का काम करते हैं, या टीचिंग का काम है, या ऑकल्ट से रिलेटेड काम है, तो आपको बड़ा हेल्पफुल मिल सकता है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चाहे गाड़ी हो, रियल एस्टेट हो, जमीन हो, एथलीट हो, फास्ट फूड काम, इन चीजों का करते हो। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता आपके लिए कतरे बेहतर रहेगा। जॉब में कुछ मुश्किलात शुरू में अगर आई भी होंगी, आपको थोड़ा बहुत तंग भी करेंगी, तो उससे घबराएगा नहीं, वो सिर्फ आपका पेशेंस का टेस्ट दे रही होगी। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेके चलना है, थोड़ा सा जिम्मेदारी से लेके चलना है, लेके चलेंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता ठीक नजर आता है। बिजनेस में कुछ हल्की फुल्की आपको स्पाइक नजर आ सकती है, लेकिन बिजनेस पार्टनर से इख्तलाफात झगड़े भी हो सकते हैं, उसको जरा देख के चलेगा। गुस्सा थोड़ा सा आपको बढ़ेगा, एग्रेशन थोड़ा सा आपका आएगा। फैमिली एनवायरनमेंट आपका बेहतर हो सकता है, नींद थोड़ा सा आपको मसला करेगी, कोई ड्रीम वगैरह आपको आ सकता है, कम्युनिकेशन आपकी काफी बेहतर हो जाएगी, स्किल्स में काफी डेवलपमेंट आएंगी, और कुछ जो कोर्ट कचहरी का जिनका मसला चल रहा है उसमें थोड़ी सी तेज अपडेट हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन यानी दूसरी राशि, मतलब टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से काफी अच्छा नजर आता है, काफी पॉजिटिव नजर आता है। एजुकेशन में अगर आपके मसले मसाइल चल रहे थे विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स को, तो उनको सपोर्ट मिल सकती है। मैं इंटर तक की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो इंटर से ऊपर वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, टफनेस आ सकती है, थोड़ी सी आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या कुछ कंप्लेन्स आ सकती हैं, तो उसमें आपको एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। बाकी इंटर वालों के लिए मामला ठीक रहेंगे, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए टाइम आपका कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा। शुरू में कुछ नोक झोंक हो सकती है, फिर मामला आपके ठीक होंगे, फिर आखिर के दिनों में थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। वहां पे कुछ आपका थोड़ा सा मिसमैच या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। प्यार मोहब्बत में आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी, कि चीजें खराब हो रही थी तो वो बेहतर की तरफ जा सकती हैं। ये हफ्ता बेहतर दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर आ भी जाए तो फौरी तौर पे आप लोग नहीं कोशिश करिएगा कि रिप्लाई कर दें या सब कुछ ठीक कर दें, उसको नॉर्मल रख के चलें, स्लो रख के चलें, फिर कदरे बेहतर नजर आता है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा नजर आता है, पॉजिटिव नजर आता है। दोस्ती के हवाले से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से, उसमें आपको बेटरमेंट मिल सकती है, फायदा हो सकता है, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं, पैसे को लेके आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर अखराजात तेजी से बढ़ रहे थे, या खर्चे ज्यादा हो रहे थे, या जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। पैसे की आपको सपोर्ट रहेगी, और ये हफ्ता पैसे के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखना है, आपका लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, यूरिया साइड का, अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, कमर टांगों में दर्द होना, जोड़ों में प्रॉब्लम होना, शोल्डर में दर्द होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती हैं। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम इश्यूज, ये थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का तंग करेंगे, उसमें एहतियात रख के चलेगा। और कुछ दाने टाइप वगैरह भी, वो भी हल्के फुल्के हो सकते हैं। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से हैं, टीचिंग का काम करते हैं, या कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट हैं, या एआई का काम करते हैं, या बिजनेस करते हैं, पेट्रोल ऑयल पॉलिटिशियन से हैं, या जर्नलिज्म से हैं, या ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। जॉब में इश्यूज आ सकते हैं, कोई फड्डा वगैरह हो सकता है, कुछ आपके ऑफिस वर्क में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए दिखाई देता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए ये हफ्ता मुश्किल रहेगा। बिजनेस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या बिजनेस में कुछ आपको झटका लग सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। कोई डील वगैरह साइन नहीं करेगा जिससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा है तो उसमें तेजी आ सकती है। कोई पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मुतवक्को हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो। खाने पीने के लिए आप क्यूसिंग पे फैमिली के साथ कोई प्रोग्राम बन सकता है। आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देता है। और कुछ अगर बाहर जाना चाह रहे हैं या कुछ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। और एक चीज़ और बोलूँगा, अपनी चीज़ें किसी को नहीं बताइएगा, जितना छुपा के रख के चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पढ़ाई में कुछ मसले आएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सिर्फ आपको पेशेंस रखना और अपना फोकस रखना है। फोकस रख के चलेंगे, पेशेंस रख के चलेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा बस गुस्सा और फोकस रखने वाला है, आपको गुस्सा कम करना है, फोकस रखना है, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा।
मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए शुरू के सिर्फ 2 दिन आपके लिए तंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लेकिन आखिर के दिनों की बात करूं तो आपके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव नजर आते हैं, बस शुरू के 2 दिन आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से कहूंगा कि ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ फड्डा वगैरह हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, कोई नोक झोंक से बड़ी मुसीबत बन सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा थोड़ी सी। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ उसके इतने अच्छे नताइज नजर नहीं आते, तो इसमें भी अवॉइड ही करेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सबसे सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से दूर रहें, वरना धोखा मिल सकता है, कुछ चीट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर के हवाले से अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फैमिली सपोर्ट आपको रहेगी, होम एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, पैसों में अगर तंगी हो रही थी या मसले हो रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी। ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से आपको काफी अच्छा बेहतर नजर आता है अल्लाह के करम से। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हाथों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, फंगस वाली जी फंगस हो सकता है थोड़ा सा, अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, पेट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, दांतों में दर्द होना, कैविटी होना या माउथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा और अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा, चटपटी चीजों से आपका पेट थोड़ा सा खराब और डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, शोबिज इंडस्ट्रीज, ड्रामा, मॉडलिंग वगैरह से तो पॉजिटिव रहेगा, पॉलिटिक्स से, सियासत से तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से, गवर्नमेंट से हैं या पानी का काम करते हैं या उनसे रिलेटेड आपका काम है तो भी आपके लिए फायदा रहेगा, और एआई के स्टूडेंट हैं या टेक्निकल काम करते हैं या इंजीनियरिंग से हैं तो भी आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके हफ्ता अच्छा नजर आता है, पॉजिटिव नजर आता है, जॉब में कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए काफी बेहतर की तरफ जाएंगी, तो ये हफ्ता जॉब वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन चीजों को देखभाल के चलेगा, चीजों को मैनेज करके चलेगा, जितना मैनेज करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी मिठास की ज्यादा क्रेविंग हो जाएगी, स्वीट्स की ज्यादा आपको क्रेविंग हो जाएंगी, थोड़ा सा ईगो इश्यूज और शुरू के 2 दिन आपके मूड स्विंग होना या थोड़ा सा इल्यूजन आना, ओवर थिंकिंग करना, ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी रोलर कोस्टर टाइप रहेगी, कभी ठीक होगी कभी कट ऑफ होगी, इस तरह का रहते हुए दिखाई देता है। बाकी दोस्तों यारों में सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी जरूर बढ़ेगी और चीजों में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से लेके, बहुत ही जबरदस्त टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई में आपका काफी मेहनत से टाइम कर रहे हैं, अपना स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सकती है, उनके लिए भी थोड़ी बहुत आपका बेटरमेंट आ सकती है, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है आप लोगों के लिए, तो ये हफ्ता काफी अच्छा एजुकेशन के लिए दिखाई देता है, काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए 2 टाइप की मैरिड लाइफ आपको बता रहा हूं। देखिए कुछ लोगों की मैरिड लाइफ बेहतर होते हुए दिखाई देती है, ठीक होते हुए दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों के केस में इख्तिताम की तरफ भी बढ़ेगा और चीजें खत्म भी होती भी जाएंगी। कोर्ट कचहरी में कुछ इशू चल रहे थे तो आपके हक में फैसला आएगा, क्योंकि आपके लिए बेटरमेंट होगा। आपकी शादियां भी अगर किन की खत्म हो रही है, जो खत्म करना चाह रहे हैं या चाह रही है, उनका भी काम होगा, और जो बचाना चाह रहे हैं उनका भी आपका हो सकता है, तो दोनों के लिए अच्छा नजर आता है अपने अपने हिसाब से। बाकी लव लाइफ की बात करूं, आउटस्टैंडिंग टाइम, प्यार मोहब्बत को लेके बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही आपको ग्रोथ मिल सकती है और आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह है, अगर आ भी गई तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, दोस्ती करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहना है, बातचीत करनी है, उसके अलावा उसके हवाले से टाइम अच्छा है, गुड है, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए ये कह सकता हूं, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, अखराजात आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन किस्मत की आपको सपोर्ट रहेगी, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड यानी अल्लाह की आप पे रहेंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी, पैसा आएगा भी पैसा जाएगा भी, बस थोड़ा सा मैनेज करके चलें चीजों को, फिर कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हेल्थ की बात करूं, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, उसके अलावा स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, नींद में डिस्टर्ब होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम करना, ख्वाब वगैरह आना, और कुछ एलर्जिकल इशू भी आपको हो सकते हैं, पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, और थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, बाकी को ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है।
करियर की बात करूं तो करियर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ज़मीन का काम करते हैं, एथलीट हैं, या आपका शोबिस से रिलेटेड है, खाने पीने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, जो टीचर्स पढ़ाती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बाकी करियर के वाले से हफ्ता बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी जॉब वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा मिक्सड टाइप रहेगा। जॉब में कुछ आप लोग तब्दील कर सकते हैं, जॉब बदलने का सोच सकते हैं, नई जॉब पे आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज़ आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको इस हफ्ते एहतियात करनी है, केयर करने की जरूरत है, वरना कोई झटका या कोई नोक झोंक हो सकती है। पार्टनरशिप मत करिएगा, अकेले कर रहे हैं तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी वेट थोड़ा सा आपका गेन हो सकता है, मिर्चें वगैरह थोड़ा सा आप ज़्यादा खाएंगे, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। कुछ स्ट्रेस में थे या काफी आप परेशान थे तो वो आपकी कमी आ सकती है, लेकिन शुरू के 2 दिन बस तंग करेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 5वां बुर्ज, 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वीं राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से ठीक नजर आता है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, कि एवरेज रहेगा ये हफ्ता। तो थोड़ा सा उसमें आपका रोलर कोस्टर टाइप हो सकता है, तो उसमें घबराएगा मत, परेशान नहीं होगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा। ये हफ्ता थोड़ा सा मिक्सर टाइप रहेगा आपके लिए। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, कुछ चीजों में खराब होना, कुछ चीजों में कहता हूं कि घर छोड़ के चलाना, स्पाउस का बातचीत बंद कर देना, या कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन हो जाना, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली चीजें भी सामने आ सकती हैं, तो उसमें भी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। प्यार मोहब्बत को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मजबूती आपकी बढ़ेगी, ग्रोथ आपकी बढ़ सकती है। और खास तौर पे कहूंगा कि आप लोगों का जो यानी आपका रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव और अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आप लोगों के दरमियान हो जाए, ये चीज हो सकती है। उसके लिए टाइम सही, अब आपके ऊपर है कि बात करनी है नहीं करनी, इट्स योर ऑन चॉइस। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर इस्तेमाल करें, दोस्ती वगैरह जरूर करें, लेकिन किसी को ज्यादा अटैचमेंट अपने साथ ना रखें, वरना अटैचमेंट आपने रखी तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो जाएगी, वरना फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के वाले से अच्छा दिखाई देता है। पैसे का फ्लो आपके पास बना रहेगा, खर्चे थोड़े से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क किया और काम अपना करते रहे तो पैसे का कोई मसला आपको नहीं आएगा। बाकी अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में खास तौर पे अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, दांतों में दाढ़ों में दर्द हो सकता है, नींद थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम करेगी, अपने बाजू और शोल्डर की केयर करिएगा, कान का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, पेट आपका थोड़ा बहुत दर्द कर सकता है, ब्लोटिंग इश्यूज आना, एसिडिटी प्रॉब्लम होना, या ये तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, स्टमक से रिलेटेड हिस्सा, और थोड़ा बहुत आपका हेयर फॉलिंग इश्यूज आ सकते हो, नींद डिस्टर्ब होगी, और लेफ्ट आई का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसमें हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कहीं फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है, कुछ चैरिटी का काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टीचिंग का काम है, एआई का काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है, गवर्नमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गाड़ी, या एथलीट का काम करते हैं, या आर्म फोर्सेस हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, आपका क्लाइंटेशन का काम है, ओवरसीज से रिलेटेड काम है, तो भी आपके लिए काफी बूस्टअप और काफी अच्छा टाइम रहेगा। कुछ रेकग्नाइजेशन आपको मिल सकती है, कोई वीडियो आपकी वायरल हो सकती है, मतलब पॉजिटिव सेंस में कि अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो लियो वालों के लिए उसके लिए भी टाइम अच्छा है। बाकी जॉब के मामला आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। जॉब के लिए कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, कुछ नोक झोंक जरूर हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, बस उसको एहतियात करके चलेगा। बाकी बिजनेस के मामले में काफी एहतियात रखिएगा, पार्टनरशिप वगैरह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े या आपके लिए प्रॉब्लम हो, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, सिक्स सेंस आपका मजबूत होगा, किसी से दुश्मनी चल रही थी, फड्डे चल रहे थे तो उसमें आप जीतेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था वो भी आपके लिए हक में बेहतर आ सकता है। वालदा की हेल्थ खराब चल रही थी तो वालदा की हेल्थ भी ठीक हो सकती है, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, जो अकेलों की बात कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर विर्गो की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, बहुत जबरदस्त टाइम है। मैट 1 से लेके यूनिवर्सिटी वालों तक के लिए बहुत ही जबरदस्त टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। पढ़ाई को लेकर आपके लिए काफी पॉजिटिविटी आएगी, स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, आपकी कम्युनिकेशन ग्रोथ उसमें मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, तो एजुकेशन के लिए बहुत जबरदस्त टाइम है।
बाकी बात करूँ अगर मैरिड लाइफ को लेके, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता अच्छा नजर आता है, लेकिन चीजें थोड़ी स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन बाकी हफ्तों के मुकाबले में हफ्ता बेहतर रहेगा। हाँ, कुछ केसेस में इन लॉज से लड़ाई झगड़े इख्तलाफात रहेंगे। जो इन लॉज से अलग रहते हैं उनके लिए ठीक है, जो इन लॉज के साथ रहते हैं उनके लिए मसले प्रॉब्लम रहेंगे। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए भी हफ्ता काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव है। प्यार मोहब्बत के मामलात में अगर आपके खराब चल रहे थे, इशू आ रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें बेहतरी आएगी। यह हफ्ता लव रोमांस के वाले से आपको अच्छा और ग्रोथ दे सकता है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, उल्टा आपके लिए मसला बन जाएगा, तो उससे दूर रहना आपके लिए बेहतर है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए ये एडवाइस है मेरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर अपना इस्तेमाल करें। प्यार मोहब्बत इन चीजों से दूर रहें, उसमें कुछ आपको खास सक्सेस या कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप प्यार मोहब्बत में पड़ गए। अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ। बाकी मनी मैटर की बात करूं, बहुत अच्छा रहेगा। पैसे को लेके कुछ मसले थे, या पैसे को आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही थी, या पैसा आपके पास आ नहीं रहा था, पैसा खर्च ज्यादा हो रहा था, तो उसमें कमी आएगी, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी। तो पैसे के हवाले से टाइम अच्छा है, पॉजिटिव है। खर्चे ज्यादा हो रहे थे तो उसमें भी आप कंट्रोल करेंगे और पैसे का फ्लो आपके पास ठीक रहेगा, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई की केयर करिएगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, नींद का मसला हो जाना, लिवर का प्रॉब्लम होना, उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बोन्स में, जोड़ों में दर्द हो सकता है और कुछ चोट वगैरह लग सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कोई एडवेंचर से दूर रहेगा और आग वगैरह इनसे भी दूर रहेगा। बाकी बात करूँ आपकी करियर की, तो करियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट हैं, लॉ से हैं, टीचिंग का काम करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एनिमल लवर, एनिमल्स का काम करते हैं, शोबिज इंडस्ट्रीज से हैं, ड्रामा से हैं, मॉडलिंग से हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, कोई टीचर हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए फायदा रहेगा, बेहतर रहेगा इस तक करियर को लेके। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेकर अगर कुछ मसले चल रहे थे, आपको इशू चल रहे थे, या आपका वर्क एनवायरनमेंट या आपकी जो काम कर रहे हैं वहां पे कुछ मसले हो रहे थे, तो उसमें आप जीत सकते हैं। दुश्मन आपसे हार जाएंगे और वो आपके सामने आ जाएंगे, जो नहीं भी थी ना वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि मेरे लिए कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपको पार्टनरशिप से थोड़ा सा एहतियात करना है, पार्टनरशिप बुरेस करके चलेगा, वरना कुछ छोट मतलब नुकसान हो सकता है, कोई अमाउंट आपकी परेशानी हो सकती है, उसको सेव करके चलेगा। बाकी क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होंगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, और कुछ मसले थे, इशू थे, तो उसमें भी कमी आएगी। ये हफ्ता आपके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। तो अब आ जाता हमारा सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो एजुकेशन से अगर स्टार्ट करूं तो एजुकेशन के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़ा सा मिसमैच रहेगा। कुछ पॉजिटिविटी तो आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, लेकिन पढ़ाई को लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर आप लोग पूरा नहीं उतर पाएंगे और उस तरीके का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा इस हफ्ते। तो इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको इस चीज में केयर करनी है और एहतियात रख के चलनी है। ये हफ्ता थोड़ा बहुत टिपिकल टाइप रहेगा आपके लिए। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए भी फिलहाल अच्छा नहीं दिखाई देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, शादी कुछ केसेस में खत्म हो जाना, कुछ केसेस में स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, और कुछ केसेस में छोटी छोटी बातों पे बड़े इशू बन जाना, ये चीजें होंगी। तो इसमें एहतियात रख के चलेगा। ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपके लिए टफ टाइम रहेगा। और बाकी जो इन लॉस के साथ हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी, उनके लिए तो ज्यादा रहेगी, सॉरी थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के लिए ठीक दिखाई देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एवरेज स्पीड पर काम करेगा। हाँ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने देगा, किसी की बातों में मत आएगा, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ तो चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी। उसमें एहतियात और केयर करके आपको चलने की बहुत जरूरत है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका टूटे। अगर आखिर के दिनों में होता है ब्रेक तो उसमें इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन शुरू के 4 दिनों के अंदर होता है तो फिर ठीक है, आखिर के 3 दिन काफी आपके लिए केयरफुल है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए मेरी यही एडवाइस है कि सिर्फ दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, उसके अलावा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, वरना आपका नुकसान होगा, डीफेम होना और हार्ट ब्रेक होना, ये चीजें भी हो सकती हैं। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो पैसे को लेके ये हफ्ता ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। पैसे को लेके अगर आपके पास नहीं आ रहे थे या आप लोगों को काम समझ नहीं आ रहा था या काम नहीं कर पा रहे थे, तो उस काम से आपको पैसा भी जनरेट हो सकता है। कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे, ब्लेसिंग ऑफ गॉड भी रहेंगी, तो ये हफ्ता पैसे के लिए आपके लिए ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खासतौर पे पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, अपनी आंतों का ख्याल रखिएगा। ब्लोटिंग इश्यूज होना, एसिडिटी प्रॉब्लम होना, शोल्डर का दर्द होना या बैक में इंजरी हो जाना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। और यूरिया साइड का, किडनी का ख्याल रखिएगा, फेस का ख्याल रखिएगा, एक्नी इश्यूज, एक्नी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेयर फॉलिंग इश्यूज आखिर के 2 दिनों में, और नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप की चीजें भी आपको फील होंगी, तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। और हाथ वगैरह पे कट वट भी लग सकता है, वो भी देखभाल के करेगा।
बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा। ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस से हैं, एक्टिंग का काम करते हैं तो अच्छा है, मॉडलिंग का काम करते हैं तो अच्छा है, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम है तो भी आपके लिए फायदा रहेगा। खाने पीने का काम करते हैं, पानी का काम है, कपड़ों का काम है, परफ्यूम, गवर्नमेंट या बैंकिंग, टीचिंग का काम है या पढ़ाने का काम है, एआई का काम है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो भी आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता स्लो टाइप रहेगा। आपको उस तरीके से रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, उस तरीके से आपका हार्डवर्क हो रहा होगा लेकिन उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रख के चलना पड़ेगा। कुछ जहाँ पे काम करते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, नोक जोक भी हो सकती है, तो उसको एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिजनेस में बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं करेगा किसी के साथ, आपको नुकसान हो सकता है, डिच हो जाएंगे, पैसा आपका डूब सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कुछ एंगर इश्यूज आएंगे, गुस्सा वगैरह आपको आएगा, मूड स्विंग होंगे, नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। कुछ नया काम सीखना हो तो उसके लिए स्किल्स के लिए टाइम अच्छा है। कोई गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, घर के कोई वॉशरूम वगैरह में आपकी चीज खराब हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिशियन इशू आ सकता है, और कोई पुराने दोस्त से आपकी अचानक से मुलाकात हो सकती है, मेल हो फीमेल हो। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपका कम रहेगा। फोकस आप इस हफ्ते अपने ऊपर करेंगे। मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए अगर स्कॉर्पियो की बात करूं एजुकेशन को लेके तो एजुकेशन के मामला आपके लिए इस हफ्ते थोड़े से स्लो रहेंगे। तवक्को कर रहे हैं अगर आप 100% की तो आपको मिलेगा 60%, 50%, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन कम रख के चलेगा, हार्डवर्क ज्यादा करेगा, क्योंकि बैठे बैठा आपको इस हफ्ते कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा, वो भी जो एक्सपेक्ट है उससे कम आएगा। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम रह सकती है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में शादीशुदा लाइफ थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपका इन लॉज की तरफ से आपके लिए मसले हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कोशिश करिएगा इन लॉज से बातचीत ही ना करें, दूर रहें, उतना आपके लिए बेहतर है। कहते हैं ना जितना बंदा बुरी चीज से दूर रहे उसके लिए उतना बेहतर होता है। तो इस वक्त आपके लिए वो इतना पॉजिटिव नहीं है, उनसे दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो हफ्ता लव रोमांस को लेके बेहतर नजर आती है। प्यार मोहब्बत के मामला आपके लिए बेहतर होंगे, उसमें चीजें ठीक रहेंगी। कुछ अगर स्लो प्रोग्रेस चल रही थी तो थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, थोड़ी सी तेज हो सकती है। तो ये लव रोमांस के वाले से आपके लिए टाइम अच्छा ठीक दिखाई देता है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन बातचीत करने से पहले अपना पिछला याद कर लीजिएगा। अगर पिछला आपको लगता है ठीक किया हो तो ठीक है, वरना फिर जैसा आपका दिल चाहे। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, वरना आपको नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। इस हफ्ते केयर और एहतियात करने की जरूरत है। बाकी अगर मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, लक आपको सपोर्ट करेगी, फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। फादर फिगर टाइप किसी पर्सन से या गुरु का जो आपका कोई हो तो उससे आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है। तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए अच्छा और बेहतर दिखाई देता है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कह सकता हूं आपका स्टमक का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होना, ये चीज आपको मसला कर सकती है। जोड़ों में दर्द हो सकता है, चलते चलते सीढ़ियों से गिर सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का केयर करिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, और थोड़ा सा फैटी लिवर वाली चीजें ये भी हो सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी। बाकी अगर बात करूं करियर को लेके तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, करियर में पॉजिटिविटी आएगी। करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, और फोकस आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये हफ्ता करियर के लिए ठीक रहेगा, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी जॉब की बात करूं तो इस हफ्ते जॉब को लेके अगर किसी से दुश्मनी थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कमी आएगी, चीजों में आपको सपोर्ट रहेगी और चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी कहाँ कोई होम कुछ ऑफिस वर्क में लड़ाई झगड़ा कुछ फड्डा हो सकता है, वो एहतियात करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बिजनेस के लिए फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, वरना पैसा आपका डूब जाएगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उसमें चीजें तेज हो सकती हैं, गुस्सा आपको थोड़ा सा आएगा, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, और हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, और कुछ किसी से पंगे वंगे चल रहे थे तो उससे आप जीत जाएंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। अगर सेजिटेरियस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता एजुकेशन के वाले से अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिविटी दिखाई देती है। एजुकेशन में कुछ मसले मसाइल थे, पंगे चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। ये हफ्ता आपको विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को कुछ नए सीखने को मिलेगा, स्किल्स बढ़ाने के लिए अच्छा है। कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव
और टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल मिक्सचर टाइप रहेगा। कुछ नोक झोंक भी होंगे, इख्तलाफात भी होंगे, फड्डे भी होंगे। चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा कि रात को सोने से पहले कर लें। देर तक लेके चलेंगे तो आपके लिए मसला रहेगा, उसमें चीज़ों खराब रहेंगी, तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ आपकी वैसे तो ठीक नजर आती है, अच्छी नजर आती है, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, इख्तलाफात, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसको एहतियात और केयर करने की आपको ज़रूरत है। बाकी मामलात आपके ठीक रहेंगे। अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, और ये चीज का भी इम्कान है कि दोबारा से आपका दिल टूट जाए, बात खराब हो जाए, तो कोशिश करिएगा ना बातचीत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन को मेरी ये एडवाइस है कि कर लें, दोस्ती कर लें। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव ज्यादा रहेंगे, बातचीत ज्यादा करेंगे, लेकिन दिल ना लगाएगा। जहां अटैचमेंट करेंगे वहां डिटैचमेंट होगी। तो फैसला आपने करना है क्या बेहतर है क्या नहीं है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके ये हफ्ता ठीक रहेगा। पैसा बचा के रख के चलेगा, लेकिन खर्चे एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, ओवर बजट भी हो सकता है, तो बजट को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेगा। बजट को आउट नहीं करेगा। अगर आपने बजट को आउट किया तो फिर आपके लिए चीज़ें मसले कर सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और उसमें केयर करके चलेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्ट का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, अपने हाथ का ख्याल रखना है, शुगर का ख्याल रखिएगा। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, मिठास की क्रेविंग्स आपको बढ़ सकती हैं, पेट में दर्द होना, स्टमक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इश्यूज होना, टांगों में चोट लग सकती है, भागते हुए कहीं गिर सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। और सम टाइम थोड़ा सा लेजीनेस होना और थोड़ा सा गुस्सा, ये चीज़ें भी आपकी रहेंगी। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए यह हफ्ता फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल करने को मिल सकता है। ये हफ्ता थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस हफ्ते करियर में थोड़ी सी एहतियात और रख के चलेगा। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता ठीक दिखाई देता है। जॉब में मुश्किलात थी तो उसमें कमी आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जॉब को उसके हवाले से मैनेज करके चलेगा। कुछ बिला वजह की किसी की जिम्मेदारी सर पे नहीं दीजिएगा, तो आपके लिए मसला, तो आपके लिए इशूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, इसमें अवॉइड रख के चलेगा, और वरना नुकसान हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, सिक्स सेंस बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा था उसमें कमी आएगी। कुछ रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, कुछ नए दोस्तों से बन सकते हैं आपके, कुछ फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, और कोई रेस्टोरेंट वगैरह या घूमने फिरने भी जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की बात करूं तो स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से देखें तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, स्लो स्लो प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन एजुकेशन से ज्यादा आपका ध्यान दूसरी जगह पे जाएगा, जिस वजह से थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि फुल अपना फोकस नहीं कर पाएंगे एजुकेशन पे। तो इस वजह से अब तो आपको थोड़ा बहुत तंग और थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी नजर आती है। लड़ाई झगड़े थे, इख्तलाफात थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और अगर आपके दरमियान कुछ फड्डे वगैरह हो रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी। तो ये हफ्ता उसके लिए बेहतर है। बस कुछ नोक झोंक हो, कुछ ऐसा हो तो उसको कंट्रोल कर लिया, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, कंट्रोल कर लिया तो मामला पूरे ठीक रहेंगे। लव लाइफ की बात करूं तो हफ्ता लव लाइफ के हवाले से अच्छी नजर आती है। प्यार मोहब्बत को लेकर चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, और ये हफ्ता बॉन्डिंग के लिए भी ग्रोथ भी आपकी काफी बढ़ती हुई और मजबूत होते हुए नजर आती है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट और उसके कुछ इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, तो कोशिश करेगा ना ही हो तो आपके लिए बेहतर है। बाकी सिंगल पर्सन को मेरे लिए यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत से, इन चीजों से दूर रहें। कुछ फिलहाल उसमें इतनी अच्छी कामयाबी, उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई नहीं देते, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से अब तक अच्छा दिखाई देता है, ठीक रहेगा। पैसे को लेके मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी। होम एनवायरनमेंट में आपको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन अपने दिमाग की इल्यूजन को दूर रखिएगा। अगर मैं करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। अगर घर वालों की सुनेंगे या अपने जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी सुनेंगे तो आपके लिए बेहतरी आ सकती है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपको दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर प्रॉब्लम होना, नींद डिस्टर्ब होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, और आपका ये कह सकता हूँ कि थाइस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव रहेगी आपकी, और आंखों का ख्याल रखिएगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
करियर में ग्रोथ मिलेगी। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा। ऑकल्ट का काम है, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस का काम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सहाफत, गवर्नमेंट या सियासत से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर और काफी पॉजिटिविटी रहेगी। और AI, कंप्यूटर साइंस या IT का काम करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। जॉब में कुछ मसले थे, इशू थे तो उसमें कमी आएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। लेकिन ऑफिस वर्क में आपकी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, फड्डे भी हो सकते हैं, उसको कंट्रोल और उसको देख के चलेगा। बाकी कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है और कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा दूर रहेगा इस हफ्ते। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में यह हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बिजनेस के मामला आपके लिए बेहतर रहेंगे। और ये एक जरूर आप लोगों को चीज बोलूंगा कि शुरू के 2 दिन बस चीजों को कंट्रोल करके चलेगा, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा इल्यूजन में नहीं जाएगा, कुछ अपनी डाइट को सही रखिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखभाल के कम इस्तेमाल करेगा। अपने वर्क को जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी अच्छी रहेगी। कुछ दावतें भी हो सकती है, गेट टुगेदर भी हो सकता है, वेट आपका बढ़ सकता है, दोस्तों से ज्यादा बातचीत होना, ये चीजें भी होते हुए दिखाई देती हैं। कुछ नई चीज खरीद भी सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपके लिए काफी पॉजिटिव दिखाई देता है, काफी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। एजुकेशन को लेके कुछ मसले थे तो उसमें भी कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतर और अच्छी की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर रख के चलेगा। फिलहाल ये हफ्ता इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं देता मैरिड लाइफ के लिए। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए भी शुरू के 3 दिन आपको तंग कर सकते हैं, कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है या कोई प्रीवियस पिछले हफ्ते आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो या रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ हो तो उस वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे, आपका एंजाइटी में होंगे तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा। और नए लोग हैं तो उसको थोड़ा सा देख लें, चीजों को मालूमात कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। एक्सी कॉल मैसेज वगैरह है, अगर आ भी जाएगी तो कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट और कुछ पॉजिटिव नतीजे नहीं आते, उसमें एहतियात और देख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन को यही है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत दोस्ती के हवाले से ना जाए, आपकी बातचीत खराब हो जाएगी। शुरू के दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मसले हो सकते हैं तो कोशिश करेगा दूर ही रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके कुछ इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं रहेगी, स्लो बढ़ेगी, खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इसमें आपको मैनेज और एहतियात रखने की जरूरत है। अगर इसको मैनेज रख के चलेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके लिए बेहतर, आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपने यूरिया साइड का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, फेस का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, टांगों में दर्द होना और कुछ चीज अपनी आप भूल सकते हैं, उसको कंट्रोल रख के चलेगा। बाकी करियर की बात करूं, करियर में जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, एआई का काम करेंगे, कंप्यूटर साइंस का काम करेंगे, आईटी का काम करेंगे, कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ का काम हो, खाने पीने का काम हो तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं चीजों में रुकावट आना, स्लो प्रोग्रेस होना ये भी दिखाई देती है तो उसमें कंट्रोल रख के चलेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता काफी अच्छा नजर आता है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कोई जॉब वगैरह अगर आप ढूंढ रहे हो, कोशिश कर रहा हूं तो मिल सकती है, उसके लिए काफी बेहतर दिखाई देता है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपको कुछ अच्छी जगह मिल सकती है, जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं, जॉब में कुछ फायदा हो सकता है, कुछ लोन वोन आपने कि लेके रखना हो या करना वो भी आप कर सकते हैं, और कोई एप्लीकेशन लीव दी हुई थी तो वो भी आपको मिल सकती है, कोई ट्रैवल भी आपका हो सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में बहुत एहतियात करके चलेगा, बहुत केयर करके चलेगा, कोई उसमें नुकसान हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको मैनेज करने की जरूरत है। बाकी ये कह सकता हूँ आप लोगों को कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने अपनी फादर की गाइडेंस ली या अपने फादर फिगर की गाइडेंस ली तो आपके लिए ठीक रहेंगे मामला। और मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपको बढ़ सकती है, कुछ इल्यूजन में रहेंगे, आइडियाज बहुत ज्यादा आएंगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्या चीज किस तरीके से किसको लेके चलनी है और कहाँ पे क्या मैनेज करना है। ये आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। कम्युनिकेशन में लड़ाई झगड़े या नोक झोंक हो सकती है तो उसको एहतियात रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। देखिए अगर पाइसेस की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए ग्रोथ मिलेगी, सब्जेक्ट्स में आपको फायदा हो सकता है, कोई रिजल्ट वगैरह आना है, पेपर वगैरह का कुछ आपका एग्जाम वगैरह है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, उसमें आपके लिए काफी बेहतरी, काफी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से जो इन लॉस के साथ रहते हैं सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी, उनके लिए दिक्कत रहेगी। जो सेपरेट रहते हैं, जिनके स्पाउस घर पे नहीं है या थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उनके लिए मामला ठीक, बहुत अच्छे रहेंगे। और जो साथ भी रहते हैं अपने मतलब इन लॉस से अलग रहते हैं, वैसे साथ रहते हैं तो उनके लिए भी ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल टाइम है, बहुत ही ग्रोथफुल टाइम है। आपकी लव लाइफ में बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, मजबूती भी आएगी। प्यार मोहब्बत के मामलात में आपके लिए काफी बेहतर और काफी अच्छा नजर आता है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए। अब वो बातचीत करनी है नहीं करनी वो आपके हाथ में। बाकी सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि आपके लिए भी प्यार मोहब्बत के वाले से टाइम बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको काफी कॉन्फिडेंस मिल सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, उसके लिए भी टाइम काफी अच्छा, काफी बेहतर है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर को लेके भी पॉजिटिविटी दिखाएगा। होम एनवायरनमेंट आपका बेहतर रहेगा, फैमिली की सपोर्ट मिल सकती है, खर्चे ज्यादा हो रहे थे तो पैसा भी आपके पास आएगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन से आपको काम करना पड़ेगा, रिजल्ट आपके हक में और आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में हमें खास तौर पे अपने हेयर फॉल का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एंजाइटी, स्ट्रेस होना ये बढ़ सकता है। पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी आपको हो सकती है, दांतों में दर्द होना, अपने हार्मोन का ख्याल रखना, राइट आई में प्रॉब्लम होना, हड्डियों में दर्द होना, पैरों में या हाथ कमर में, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती हैं। और हार्ट का ख्याल रखिएगा, तली हुई चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा और अंधेरे से दूर रहेगा, नेगेटिविटी थोड़ा सा अपने अंदर कम रखिएगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, पेट्स का काम करते हैं, शोबिस से हैं, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, कपड़ों का काम है, बुटीक का काम है, टीचिंग का काम है, एआई का काम है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, एथलीट हैं या कोई फास्ट फूड का काम करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है हफ्ता। बाकी जॉब की बात करूं तो इस हफ्ते जॉब में लेके कुछ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जॉब में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, फड्डे आ सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। कुछ उलझेगा नहीं, किसी की चीज़ों में टांग नहीं अड़ाएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए मसला हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बिजनेस के लिए ठीक दिखाई देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एवरेज रहेगा। एवरेज रख के चलना है आपको बिजनेस को इस हफ्ते, जितना एवरेज रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जबान थोड़ी सी तल्ख हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, लोगों के सीक्रेट पता चल सकते हैं। आपका बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पाकिस्तान में अपने जहाँ पे भी अपने उस पे हैं लोकल है तो वहाँ थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, फॉरेन से करते हैं तो ठीक रहेगा। स्किल्स आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था वीकली और उसको 15 जून से लेके 21 जून 2026 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए, अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी अगर आई तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।